बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 9 उसका पार्ट 12 12वां सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन और लफ्ज़ के आखिर में वक्फ़ करने का तरीका, इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने करेंगे और आपको बताएंगे कि जो अल्फाज पढ़े जाएंगे उनसे निकलने वाले उसूल और ज़वाबत वो आप हज़रात को समझाएंगे, ताकि आप उन उसूल और ज़वाबत को मद्देनज़र रखकर कुरान मजीद की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और हमारा मकसद भी यही होता है कि उन अल्फाज को आप हज़रात के सामने पढ़ना, ताकि आप उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल को सही तरीके से याद कर सकें और कुरान को पढ़ते हुए उन पर उन उसूलों को अप्लाई कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता पेश तो, रा खड़ी ज़बर रा, तो रा, बा दो ज़बर बन, तुराबन। यहाँ पर देखें, ये ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को एक उसूल तो ये है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को किसी को भी हमने ना लंबा करना है, ना झटका दे के पढ़ना है, और ना ही उस लफ्ज़ को मजहूल पढ़ना है। तो इस वजह से ता पेश तो नहीं पढ़ना, बल्कि ता पेश तू पढ़ना है। एक उसूल तो ये हो गया। दूसरा लफ्ज़ है रा खड़ी ज़बर रा, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। ये तीन जो हरकत हैं, ये जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आ जाएंगी उस लफ्ज़ को, उस हर्फ को लंबा किया जाएगा। तो ये रा के ऊपर खड़ी ज़बर है इस टाइम, इस वजह से हम रा को लंबा करके पढ़ेंगे। तो रा, बा दो ज़बर बन, तो रा बन। यहाँ पर गुन्ना भी होगा, तनवीन है बा के ऊपर, तो यहाँ पर गुन्ना भी होगा, तो लफ्ज़ हो जाएगा तुराबन। अब यहाँ पर अगर हम वक्फ़ करना चाहें तो जो उसूल यहाँ पर ये है, बल्कि इस पूरी लाइन के अंदर जो उसूल चलेगा वो यही है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में हम वक्फ़ कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर दो ज़बर और आगे अलिफ आ जाए, जैसे इस लफ्ज़ के अंदर है, इस लफ्ज़ के अंदर भी है, इस लफ्ज़ के अंदर भी है, इस लफ्ज़ के अंदर भी है, तो उसके जो वक्फ़ करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा है कि आखिरी हर्फ पर दो ज़बर को ख़त्म करके सिर्फ एक ज़बर पढ़ेंगे और अलिफ को भी पढ़ेंगे तो वक्फ़ हो जाएगा। यानी जब दो ज़बर आ जाए तो एक ज़बर को ख़त्म कर देंगे और एक को रहने देंगे और अलिफ को भी पढ़ेंगे तो वक्फ़ हो जाएगा। तुराबा, तुराबा, इस तरह वक्फ़ हो जाएगा। ये उसूल है और ये कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इस तरह के अल्फाज। खबीरा, बसीरा, अलीमा, क़दीरा, तो सब का तरीका एक ही है वक्फ़ करने का। उसूल अगर ज़हन में रखेंगे, एक उसूल याद करेंगे, तो आप हज़ारों लफ्ज़ जो है वो सही तरीके से अदा कर सकेंगे। नेक्स्ट लफ्ज़ है हाज़िर ही, सीन ज़बर अलिफ सा, हिसा, बा दो ज़बर बन, हिसाबन। यहाँ पर भी देखें, ये अलिफ है और ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए। वैसे तो हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अलिफ मद्दा के मुतालिक बताएंगे। अगर आप मज़ीद इनकी तशरीह चाहते हैं तो इनके मुतालिक मुस्तकिल हमारी वीडियोस गुजर चुकी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो अलिफ मद्दा ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए वो अलिफ मद्दा कहलाएगा, और पढ़ते हुए ऐसे लफ्ज़ को हमने लंबा करना है, इस वजह से हम सीन को लंबा करके पढ़ेंगे। हिस्सा, बा दो ज़बर बन, गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ ले जानी है। गुन्ने से मुराद ये होती है कि नाक में आवाज़ जाए। हिसाबन। अब यहाँ पर भी वक्फ़ करने का वही तरीका है, एक ज़बर और आगे अलिफ, हिसाबा। तीसरा लफ्ज़ है सीन पे सु, बा ज़बर अलिफ बा, सुबह, ता दो ज़बर तन, सुबातन। यहाँ पर भी वही बातें जो इस लफ्ज़ के अंदर थी। अलिफ मद्दा है, कैसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, लंबा करेंगे। सुबातन, वक्फ़ करेंगे, गुन्ना भी करना है, और अगर वक्फ़ करेंगे तो फिर गुन्ना नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक ज़बर और अलिफ को पढ़ा जाएगा। सुबाता, इस तरह थोड़ा सा लंबा भी करेंगे क्योंकि ये फिर अलिफ मद्दा बन जाएगा कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाएगी तो फिर वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। यहाँ पर कि एक जब ज़बर ख़त्म हो जाएगी इसकी तो आगे अलिफ होगा, तो जिस तरह बा को हम खींच रहे थे उसके आगे अलिफ था, इसी तरह फिर ता को भी खींचेंगे क्योंकि उसके आगे भी अलिफ आ जाएगा। सुबह ता। आखिरी लफ्ज़ है इस लाइन का सीन देर से, और रा ज़बर अलिफ रा,
سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، ساری باتیں وہی ہیں جو پچھلے الفاظ کے اندر تھی، اس کے اندر بھی. تو آگے الف ہے، وقف کریں گے، سراجا، لمبا بھی کریں گے. تو یہ تھے چند اصول و ضوابط جو ان چند الفاظ کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے گئے. امید کرتا ہوں کہ آپ ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو سبسکرائب بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.